अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मुझे रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। ये ब्लॉग बहुत मज़ेदार है। एक पुरानी कहानी, कहावत या बुज़ुर्गों की बात आपको सुनाने जा रहा हूँ। यकीनन आपके बहुत काम आएगी। उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को फॉलो किया, सब्सक्राइब करें, दोस्त अखबार में शेयर किया करें, ताकि जो बुज़ुर्गों की बातें हैं, सच्चाइयाँ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। तो सबसे पहले एक बात करूँगा, ज़िंदगी में ये बात आप पल्ले बांध लें, कभी बड़ा बोल नहीं बोलना। हाँ, वो ताकत के नशे में बोलें, इक़्तिदार के नशे में, इख्तियार के, जवानी के, दौलत के, कभी बड़ा बोल नहीं बोलना। और कभी मायूसी का इज़हार भी नहीं करना। क्यों कि किसी वक़्त कबूलियत का वक्त होता है और वो दुआ कबूल हो जाती है, वो अल्फाज नक्श हो जाते हैं। और मकाफ़ात अमल जीते जी जब चक्की उल्टी चलती है, तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि जब चक्की उल्टी चलती है तो बहुत बारीक पीसती है। इसकी छोटी सी मिसाल देने जा रहा हूँ। देहाती था तो 27वीं रमज़ान को हल चला रहा था अपने खेत में, तो उसे मस्जिद में जब जाने का इत्तेफाक हुआ तो मौलाना साहब नमाज तरावी के बाद तकरीर फरमा रहे थे, नसीहतें फरमा रहे थे। वो कह रहे थे कि ऐसी मुबारक रात है कि आप जो भी दुआ मांगेंगे वो कबूल हो जाएगी। तो मस्जिद से फारग हुआ तो अपने खेतों में हल चलाने चला गया। खेतों में हल चलाने के बाद उसने सुहागा चलाना शुरू कर दिया। जब वो सुहागा चला रहा था, साथ साथ दुरूद पाक का विरद कर रहा था और बाद में ये भी दुआ कर रहा था कि या अल्लाह ताला मेरा ये सुहागा सोने का कर दे। चलाता रहा, वक़्त गुज़रता रहा, हत्ता कि सहरी का वक़्त आन पहुँचा। सहरी के वक़्त में वो पाँव पटकने लगी सूरज की, तो उसे एहसास होने लगा कि अब तो नया दिन शुरू हो गया है, 27वीं की रात तो गुज़र रही है। तो मायूसी के आलम में उसने कह दिया कि या अल्लाह अगर तूने इसे सोने का नहीं करना तो लोहे का ही कर दे। जैसे ही उसने दुआ मांगी तो वो सुहागा लोहे का हो गया। बहुत पछताया, सर पकड़ के बैठ गया, अपनी किस्मत पे रोने लगा कि काश मैंने सब्र किया होता। इसलिए कहते हैं सब्र का फल मीठा है। हर वक्त मुंह से कोई ऐसी बात, कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसा बड़ा बोल नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जब कबूलियत का टाइम होता है तो फिर वो आपके अल्फाज महफूज हो जाते हैं और वही अल्फाज फिर सारी उम्र आपका पीछा करते हैं। याद रखें, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सब चीज़ों का हिसाब किताब मैदान हश्र में होगा, लेकिन जो बाकी है हमारा दूसरों के साथ लेन देन है, उसने सलूक है, उसका हिसाब किताब यकीनन हम मरने से पहले दे के जाएंगे। और मैंने ऐसे होता देखा भी है। तो जितना हो सके एहतियात करें, हर वक्त अच्छा सोचें, अच्छे की दुआ मांगें, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, क्योंकि जब को ख़त्म वगैरह दिलवाते हैं तो लोगों को बुलाते हैं। इतने सारे लोगों को बुलाने का यही मकसद होता है कि शायद जो मजमे में इतने सारे लोग बैठे हैं, इनमें कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा है कि जिसकी दुआ कबूल हो जाए। और ऐसे होता भी है। दुआएं कब्रों पे भी दुआ मांगते कबूल होती हैं, दुआएं वालिदैन की भी कबूल होती हैं। वालिदैन की दुआओं का कोई नेमुल बदल नहीं है। किसी एक व्लॉग में फिर आपसे इस बारे बात करूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।